आज के इस महालक्ष्मी के पूजन में, जहाँ कि हम ईसा मसीह को पूज रहे हैं और उनकी माँ मेरी को पूज रहे हैं, तब हमको समाधान में उतरना चाहिए। संसारिक चीजों से, भौतिक चीजों से जब हमारे अंदर समाधान आ जाता है, तभी महालक्ष्मी का तत्व हमारे अंदर जागृत हो जाता है। और फिर जो महालक्ष्मी का तत्व है वो लक्ष्मी तत्व को संभालता है और लक्ष्मी तत्व अपने आप बनने लग जाता है, अपने आप कार्यान्वित होता है, अपने आप उसका लाभ दे देता है, अपने आप सारी चीजें बन के खड़ी हो जाती है। तो सिर्फ कहना यह है कि अपने दिल को बड़ा करें, तो दिल बड़ा करें और दिल के अंदर उस ओंकार को बसाएं, उस आत्मा तत्व को बताएं, उस ईसा मसीह को, उस गणेश को बसाएं, जिनके कारण हमारे सारे बिगड़े काम ठीक हो जाए और आपको अधिकार मेरे ऊपर आ जाए। उन लोगों के बगैर मैं आपको अधिकार नहीं दे सकती कोई सा। कुंडलिनी के जागरण में भी जब तक मूलाधार से परमिशन नहीं आती है, जब तक मूलाधार में बैठे गणेश जी हाँ नहीं करते हैं, मैं क्या कोई भी कुंडलिनी को नहीं जगा सकता। उनके अधिकार अपने हैं। अगर कोई सोचता हो कि हम माँ के बहुत नज़दीक हैं, तो वो ये समझ ले कि अगर वो नज़दीक है भी और अगर वास्तविक में नज़दीक है, तो वो श्री गणेश की ही इजाज़त से हो रहा है, ईसा मसीह की इजाज़त से हो रहा है। उनकी इजाज़त के बगैर मैं किसी को नहीं मान सकती। ये एक बंधन है हमारे ऊपर में और इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि संभल के रहिए। इनके बंधन को मानना ही पड़ेगा और इनके जो कुछ भी आपके बारे में मत है, जो भी वो आपके बारे में सोचते हैं, उसकी ओर मुझे ज़रूर देखना पड़ता है। मैं कितना भी माफ़ कर दूँ, मैं माँ की दृष्टि से कुछ भी कह दूँ, लेकिन इनके आगे मैं हारी हुई हूँ। और ये जान लेना चाहिए कि ये लोग स्वयं आपकी मदद करने वाले हैं, आपको स्वच्छ करने वाले हैं, लिए सब कुछ करने वाले हैं। पर एक इनको उम्मीद है, जो मुझे किसी चीज़ की उम्मीद है। मैं निर्वाज, मेरे अंदर कोई चीज़ मैं आपसे नहीं चाहती, आप जैसे भी हो ठीक, लेकिन इनको ये उम्मीद है कि अगर आपने मेरे प्रति कोई सी गलत बात कही या की या सहयोग में किसी भी तरह का आपने ओछापन किया या किसी तरह से ठगी की, कुछ किया, तो ये लोग आपके पीछे पड़ जाए। इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि आज के दिन इस शुभ अवसर पे हमें जानना चाहिए कि हमारे साथ कितनी बड़ी शक्तियाँ खड़ी हुई और क्यों ना हम उस शक्ति को पूरे स्वीकार करके शहंशाह जैसे, क्यों हम छोटे से बन के रहें। जब हमारे पास इतना बड़ा सिंहासन है तो हम सिंहासन में बैठे शान से और उसी शान के साथ रहे जैसे कि एक को रहना चाहिए। अब आप सहयोगी हो गए, योगी जन हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। कौन योगी हुए थे इतने, और इतने योगी इस गणपतिपुरे में आए हैं जहाँ पर कि महागणेश बैठे हुए। इनको महागणेश कहा जाता है और इस महागणेश के परिवार में हम लोग यहाँ आए हुए, इनके इस प्रांगण में हम यहाँ पहुँचे और इनके आशीर्वाद से हमारे अंदर भी इन्हीं के जैसी महान शक्तियाँ आ सकती हैं। और सबसे पहले शक्ति को भी सहन करने के लिए उनकी पवित्रता और उनकी भक्ति होनी चाहिए। जिस तरह उनकी भक्ति है जिसमें कोई भी तरह का स्वार्थ नहीं, सिर्फ भक्ति मात्र, ऐसा अगर हम लोग अपना कर लें तो बाकी काम वो संभाल लेते, फिर वो आपके चाकर आपको संभालें। पर अगर आप उल्टे तरफ से चलें तो आपको वो हानि भी कर सकते हैं। ऐसी एक सूझबूझ की बात मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि एक माँ को ये लगता है कि भाई इनकी ये बड़े प्यारे मेरे बेटे हैं और इनसे आप लोगों का लाभ ही होना चाहिए, और फिर ये भी लगता है कि कहीं ये तुम लोग कान न पकड़ लें। इसलिए आपसे ये भी समझा रही हूँ कि जब इतना सुंदर हम लोगों ने समागम बिठाया है, सब हम लोग इतने सुंदर एक फैमिली के लोग आ गए हैं,
सब एक साथ हो गए हैं, तब ये जो आपके बड़े भाई लोग हैं इनका आपको थोड़ा सा मानना पड़ेगा कि यह है बैठे हुए हैं वहाँ, और इनको भी समझना चाहिए। और इनकी पूजा करने से ज़रा इनको आप खुश कर लें तो बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन जल्दी खुश नहीं होते, बताया आपसे। ये जब तक अंदर की स्वच्छता नहीं होगी खुश नहीं होगी। इसलिए अंदर की स्वच्छता हृदय की करके और आज प्रण करके कि इससे आगे हम कोई सी भी क्षुद्रता को, किसी भी ओछेपन को, छोटी बात को हम बिल्कुल त्याग देंगे और इनकी महानता और शुद्धता की ओर हम नज़र करके इनको अपने आदर्श मान के उस ओर अपनी ज़िंदगी बनाएंगे। बस यही एक करने से सब हम लोगों का लाभ ही लाभ है। आपको अनंत आशीर्वाद है हमारे, और आप लोग सब आए यहाँ पर इतने प्यार से। सबको माँ धन्यवाद तो नहीं कह सकती, पर यही है कि मेरा हृदय भरा हुआ है और इस हृदय में आप सब समाये हुए हैं और मैं आपसे अत्यंत प्यार करती हूँ। नितांत मैं आपको प्यार से देखती हूँ और हमेशा आपके रक्षा की विचार में रहती हूँ। आपके प्रति मेरा पूरा चित्त है, तवज्जो है, और किसी प्रकार की भी तकलीफ हो आप मुझे लिख सकते हैं, पर आप स्वयं स्वच्छ हो जाएं, आप स्वयं शुद्ध हो जाएं और मंगलमय हो करके और इस आनंद को अनंत तक भोगें।